बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद रहिए अपने अपने घरों में। जी तो आज हम स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। काफ़ी दिनों के बाद फिर हम आप लोगों के सामने आ रहे हैं। और आज का व्लॉग बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि हम गए थे अपने देवर के घर। तो उन्होंने अपना घर शिफ्ट किया था जो कि बहुत ऊपर था। वो 8वें फ्लोर पर उन्होंने घर चेंज किया था। तो हम देखने गए तो मुझे यहाँ की काफ़ी चीज़ जगहों का रास्तों का पता भी नहीं है, कौन सी गली नंबर है, कौन सा हाउस नंबर है। तो इतना मुझे इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो चलो मैं पहुँच तो गई कि ऐसे ऐसे तैसे करके जब इनके घर पे चढ़ रही थी, अल्लाह माफ़ करे, इतना ऊपर इतना ऊंचाई का घर था कि बस चढ़ते चढ़ते बंदा ना ख़त्म हो जाए। तो अभी जो मैं ऊपर खड़े होकर आप लोगों को दिखा रही हूँ, ऊपर सब पूरा कराची तकरीबन नज़र आ रहा है। तो मुझे क्लोज से दिखा रही थी, किसी की शादी हुई थी, भाइयों का फंक्शन चल रहा था उनके घर पे। ये देखिए कितनी सारी बिल्डिंगें मैं आप लोगों के साथ दिखा रही हूँ। ये सब बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं। तो जैसे नीचे छोटे छोटे से इंसान नज़र आ रहे थे, तो इतना बंदा खौफ हो रहा था कि जैसे डायरेक्ट अल्लाह ताला के पास पहुँच चुका है। नीचे रोड है, देखिए सामने वाली बिल्डिंग भी है, ये इससे भी कम में 7 फ्लोर की थी शायद। तो ये सबसे ऊपर सबसे बड़ी बिल्डिंग तो मुझे यही लग रही थी। तो इतना खौफ आ रहा था नीचे देखते हुए। तो ये सारा डिफेंस है, ये डिफेंस का ये नज़र आ रहा है। ये सारी कराची प्लस लग रहा है जैसे अल्लाह ताला के बहुत नज़दीक आ गए थे हम लोग। तो ये बच्चे खेल रहे थे यहाँ पे, बहुत खुला घर मिल गया था इनको, तो ये खेलने की जगह थी इनके लिए। तो वो बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे। तो मैंने बोला कि अगर हम अल्लाह ताला से बात करें तो डायरेक्ट अल्लाह ताला से यहाँ अल्लाह ताला हमारी सुनेगा। तो ये बहुत ऊंचाई का घर था। तो इतना वो खुश हो रहे थे बच्चे, यहाँ देखे बहुत ऊपर। डायरेक्ट अल्लाह ताला से बात कर, अल्लाह ताला बहुत जल्दी सुनेगा। तो उसके बाद हम खाने की तैयारी कर रहे थे। तो देवरानी बोली थे कि नहीं खाना खा के जाएँ। तो हम खाने के लिए भी रुके वहाँ पे, क्योंकि इतनी ऊपर घर था। तो मैंने सोचा बार बार कौन आएगा, अब एक ही दफ़ा रुक जो। रात को अपने काफ़ी लेट वापस आए थे, तो सोचा तो शाम उसके साथ हम ये आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर करेंगे। रेसिपी ऐसी इतनी ज़बरदस्त बनाई, इतने मज़े की ये पुलाव बनाती, इसके हाथ में माशाल्लाह बहुत जायका है। तो इसलिए पुलाव की रेसिपी शेयर करनी थी, मैंने इसलिए रिकॉर्डिंग की थी। लेकिन मैं पुलाव तो बन गया था, आधी रेसिपी बनाई, फिर मैंने आगे आधी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी क्योंकि बच्चे तो साथ वो तंग कर रहे थे। तो इस चक्कर में फिर मैंने कहा चलो बन जाएगी, उसके बाद भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी पूरी रेसिपी कंप्लीट। लेकिन वो फिर बच्चों की वजह से नहीं कर पाई। फिर खाना खा ली, उसके बाद याद आया कि हमें तो फिर तो रेसिपी कंप्लीट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो फिर जो नहीं हो सकी, फिर मैंने इसको व्लॉग की शक्ल में मैंने चलो आप लोगों के साथ व्लॉग भी बन जाएगा। चलो आप लोगों के साथ ही थोड़ी बहुत ही जो है ये आप लोगों को दिखा दूँ मैं। तो सिर्फ थोड़ी सी शेप बनाई थी मैंने, वीडियो कंप्लीट नहीं बना सकी जी। तो इसने इसके अंदर आलू ऐड कर दिए थे। आलू ऐड करने के बाद उसने इसको अच्छी तरह से भुना था। उसके अंदर इसने से स्पाइसेस भी डाल दिए थे। फिर बिरयानी पुलाव मसाले का साशे डाला था, और गरम मसाला भी इसने डाला हुआ था, और कुटी हुई मिर्चें भी इसके अंदर डाली थी शायद। सब कुछ डाला, टेस्टी बहुत मज़े का ये पुलाव बनाया था उसने। उसके साथ इसने टिक्का बोटी बनाया था, वो यमी था। वो भी इसने चूल्हे के ऊपर ही बनाया था। तो वो भी आगे आप देखिएगा कि कैसे उसने बनाया है। तो छोटी छोटी क्लिप्स आप लोग के साथ शेयर की हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी, क्योंकि ज़्यादा डिटेल से नहीं बताई, बस ऐसे छोटी छोटी क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर की हैं। आप पूरी वीडियो देखिए। तो ये देखिए उसने चूल्हा जलाया, इसमें टिक्का बोटी रखेगी। इतना मज़े का टिक्का बोटी टेस्टी बना था जी। यहाँ पे इसने टिक्का बोटी के लिए उसके गोश्त मीट का जो भी था गोश्त लेके उसमें छोटी छोटी बोटियाँ बना के उसमें पानी ऐड करके ऊपर चढ़ा दिया। उसमें इसमें कुटी हुई मिर्ची डाली, नमक डाल के उसको पकने के लिए छोड़ दिया था। जब ये पक चुकी थी तो इसने इसके अंदर ऑयल डाल के इसको भून लिया था, और बहुत टेस्टी बहुत यमी बना हुआ था ये। तो इतने मज़े की रेसिपी इसने बनाई थी, इतना पुलाव के साथ बहुत मज़ा आ रहा था। तो ये देखिए मैंने आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत आपके साथ शेयर कर दी मैंने। उसके बाद इसने चटनी बनाई थी जिसमें टमाटर था, हरी मिर्चें थी, और नमक था, ज़ीरा था, और लहसुन था। इस जिसको ग्राइंडर में डाल के पीस लिया था। और इतनी ये भी बहुत टेस्टी बहुत यमी थी। इसके अंदर से शायद सिरका डाला था, क्या डाला था, उसके वजह से रायता तैयार किया था। तो जो फिर तो मज़े का मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। तो जी आप लोग वीडियो देखिए, आप लोगों को मज़ा आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दुआ में याद रखिएगा। ये देखिए ये इसने रायता बनाया था, सलाद बनाया था, और साथ में चटनी आप लोगों को दिखा रही थी। मज़े की थी, यमी टेस्टी। इतने दिनों के बाद हमने चटपटा खाना खाया था। ओके, अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।